नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच एक अपनी नई कविता जिसका शीर्षक है क्रोध। इस नई कविता के साथ आप सभी के बीच में आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल सोमित कुमार यादव और फेसबुक अकाउंट सोमित कुमार यादव के पृष्ठ पर, और आप सभी के बीच क्रोध रूपी कविता को रखता हूँ। आप लोग ज़रूर इसको अपना मन दीजिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करिएगा कमेंट करके। और आप सभी के बीच में ये कविता रखता हूँ, सुनिएगा कि माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं। इस कविता का मतलब ये है कि जीवन में बचपन से ही लोगों को बताया जाता है कि क्रोध एक शक्ति है जो कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है, लेकिन क्रोध व्यक्ति के जीवन में कितना ज़रूरी है, इस कविता का यही सारांश है जो आपके बीच में मैं परोसना चाहता हूँ। कि माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं, मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना, क्रोध रूपी इस शक्ति को भी जरा समझने देना, क्रोध रूपी इस शक्ति को भी जरा समझने देना। जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे प्रेम है, कष्ट है, शोक का संवाद है, वैसे ही क्रोध रूपी रस भी भरा इंसान में। अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, जब क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, जब क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, जब क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने। क्रोध का भी जीवन में अपना अहम स्थान है, क्रोध का भी जीवन में अपना अहम स्थान है, क्रोध का भी जीवन में अपना अहम स्थान है। क्रोध से गर है पतन तो क्रोध से उत्थान है, क्रोध मस्तिष्क में है तो निर्णय बदल जाता है, कोप आँखों में उतरे फिर कहाँ कुछ नज़र आता है, कोप जिह्वा पे हो जिसके संतुलन शब्दों का खोता है, क्रोध जिह्वा पे हो जिसके संतुलन शब्दों का खोता है। क्रोध और शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है, शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है। और क्रोध की महिमा को देखिएगा कि कर क्रुद्ध ना होते श्री राम तो सेतु कैसे बनाते, अगर क्रुद्ध ना होते श्री राम तो सेतु कैसे बनाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते। क्रोधित हुए परशुराम तो क्रोध रघुनाथ को दिखाया, क्रोधित लखन का शब्द जाल तब उनसे टकराया, क्रोध में डूबे परस को प्रभु ने महिमा दिखाई, क्रोध में डूबे परस को प्रभु ने महिमा दिखाई। कि अनुनय विनय तो राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, कि अनुनय विनय तो राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, जिसकी वीरता का, और पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि जिसकी वीरता का साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है, जिसकी वीरता और साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है। आता है उस क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है, आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है। क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए, क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए। संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए, संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए। वरदान बन जाता है क्रोध वरदान बन जाता है क्रोध गर उसे संकल्प में बदला जाए, क्रोध को अगर प्राकृतिक ऊर्जा विकल्प में बदला जाए। दशरथ मांझी, और मैं आपको क्रोध की एक शक्ति दिखाता हूँ कि दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला, पथरीले पहाड़ काट कर बीच से रास्ता निकाला। क्रोध ना आता सोचो अगर भगत सिंह चंद्रशेखर को, क्रोध ना आता सोचो अगर भगत सिंह चंद्रशेखर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आज़ादी के केसर को। अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है, साधु संतों में उपजे क्रोध तो सबका ह्रास होता है। क्रोध की महिमा बड़ी है, क्रोध को समझो न कम, क्रोध पर रखो नियंत्रण, क्रोध से बढ़ता अहम। कौरवों का हुआ सर्वनाश, क्रोध जब पांडव को आया, त्रिपुरारी हुए क्रोधित तो शिव तांडव कहलाया। और क्रोध कहाँ करना चाहिए, ये दो पंक्तियों में समझा करके अपनी कविता को विराम देता हूँ कि अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए, अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए।
विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।